हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और जो मेरे चैनल पे लोग नए आए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो मेरी अगली क्लासेस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। ठीक है, और अभी तक जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और लास्ट क्लास मैंने जो आपको पढ़ाई वो 10 से ही रिलेटेड पार्ट्स थे। ठीक है, यूज़ ऑफ इज एम आर वॉज वर, ठीक है, एंड विल बी शैल बी, इनका यूज़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब टेंस के उसी पार्ट में एक पार्ट आता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव, अब इम्परेटिव क्या होता है, इसमें चीज़ें आती हैं आदेशात्मक करके। ठीक है, इसमें हम 3 टाइप की थिंग्स को डिस्कस करेंगे। इसमें एक फर्स्ट आता है, हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर या कमांड। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, या तो फिर रिक्वेस्ट, किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाएगी। और थर्ड थिंग है एडवाइस, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं। इन चीज़ों की इसमें बात की जाती है। अगर हिंदी में कहें तो ये हो गया आदेश देना, किसी को आदेश दिया जा रहा हो। ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही हो, यानी निवेदन किया जा रहा हो। और एडवाइस, सलाह, किसी को सलाह दी जा रही हो। एडवाइस दो होती है, एक हो ये सलाह हो गया, और एक एडवाइस होती है ये एडवाइस। ये होता है नाउन और ये होती है वर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है सलाह देना। तो ये डिफरेंस भी होता है एडवाइस और एडवाइस में। ठीक है, एडवाइस एडवाइस। तो इन तीनों चीजों को इसमें डिस्कस किया जाता है। इन्हीं तीनों थिंग्स को ये इम्परेटिव सेंटेंस बताता है। या तो वो ऑर्डर या कमांड की बात करेगा, या रिक्वेस्ट की बात करेगा, या एडवाइस की बात करेगा। ओके, होता क्या है, और दूसरी चीज नोट करने वाले और कौन से पॉइंट्स हैं कि ये सेंटेंस आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। दो ही टाइप के इसमें सेंटेंस होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें जो होता है सब्जेक्ट आपका वो हिडन होता है, यानी इसमें हम सब्जेक्ट को नहीं बोलते हैं, सब्जेक्ट का नाम ही नहीं लेते हैं, ये हिडन होता है सब्जेक्ट। और वो हिडन सब्जेक्ट होता क्या है, उसको हम मानते हैं यू। हिडन सब्जेक्ट यू होता है। इतनी से मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको डिस्क्राइब करना है कि ये क्या है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए यूज किए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है। और इनका यूज हम करते कहाँ हैं, ये डेली लाइफ में हम इनका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। डेली लाइफ में हम इन्हीं वर्ड्स का यूज, इन्हीं सेंटेंसेस का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। हम किसी को भी बुलाने के लिए, किसी को भी कुछ काम कहने के लिए बार बार उसका नाम नहीं लेते। जैसे सीधे अगर कहना हो कि मान लो चले जाओ, ठीक है, कोई सामान ले आओ, दुकान से सामान ले आओ, दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, ठीक है, कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, ऐसे करके, या सुबह जल्दी उठा करो। तो देखिए, ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, हम किसी में भी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो नाम नहीं लेने के लिए क्या है, ये इम्परेटिव है। अगर नाम अगर देखें तो हम किसको कहेंगे, सामने वाले को ही तो कहेंगे, जो सामने होगा पर्सन, उसी पर्सन से तो हम कोई चीज कह रहे हैं। जैसे चले जाओ, वह सामान उठा दो, किससे कहेंगे, सामने वाले से कहेंगे। ऐसा तो नहीं है जो सामने नहीं उससे कहेंगे। तो सामने वाला क्या होता है, तुम, यानी सामने कौन हो, तुम हो। तो उस तुम को हम कहते हैं यहां पर डायरेक्टली, बिना
यू का यूज किए हुए। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऑर्डर में बात करते हैं टेंसेस की, तो पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव में देखिए, हम अगर सेंटेंस को कहें जैसे, तो मान लिया दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। यहां से चले जाओ, इस तरीके से, ठीक है। और भी बाकी एग्जाम्पल को मैंने बताया, जैसे खिड़की बंद कर दो, खाना खा लो, ठीक है। इस तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। दो सेंटेंसेस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद में स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट स्टार्टिंग में दिया नहीं, डायरेक्ट सेंटेंसेस को बोला गया है। तो यहाँ स्टार्ट जो करते हैं वो V1 से करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा इसका स्ट्रक्चर होता है। बाकी आपको पता है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स जो भी आते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं, लास्ट में, उनको हम लास्ट में रखते हैं, कहीं के भी हो। तो ऐसे यूज करेंगे। अब इसका ये देखिए, दरवाजा बंद कर दो तो क्या हो जाएगा, शट दी डू। यहां से चले जाओ तो गो अवे होता है, चले जाना, गो अवे फ्रॉम हेयर। इस तरीके से ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव की बात करें, ठीक है, जैसे इसमें आता है मत, जैसे वहां नहीं आता था यहां मत आता है, यहां काम मत करो, ठीक है। शाम में क्रिकेट मत खेलो, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां स्ट्रक्चर में लग जाता है डोंट प्लस V1। आपको पता है कि डू नॉट या डज नॉट के बाद में क्या लगता है, V1 ही आता है। तो यहाँ डू नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो डोंट होती है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा स्ट्रक्चर है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट डू, यह काम दिस वर्ब। इसको शाम में क्रिकेट मत खेलो तो क्या हो जाएगा, डोंट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। एक्सक्यूज मी, समझ में आया। ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आगे देखिए, अब अगर इसी में कभी नहीं का यूज हुआ हो, जैसे तो अगर इसमें कहें जैसे झूठ कभी मत बोलो, ठीक है। गलती कभी मत करो, हो तो जाती ही है, कहने को क्या है, कह तो देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम कहें तो कभी नहीं के लिए क्या हो जाएगा, जहां डोंट का यूज कर रहे हैं
वहां पे नेवर लगा देंगे, बस इतना सा स्ट्रक्चर है। तो क्या हो जाएगा, नेवर टेल अ लाई। झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। यहाँ पे गलती कभी मत करो, तो नेवर, गलती करने की, मेक अ मिस्टेक, नेवर मेक अ मिस्टेक, बस ये नेवर का यूज हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से बनाए जाते हैं, किसमें, ऑर्डर में। गॉट इट। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। ये नहीं चलेगा भाई, ब्लैक का ही यूज करते हैं। ये क्या होता है, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में देखिए क्या करेंगे, किसी से हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हिंदी में कृपया वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कृपया मुझे अपना पेन दे दो, ठीक है। और मोस्टली चीजों को मांगने के लिए हम कृपया का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट मोस्टली यही होता है कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं तो रिक्वेस्टफुली मांगते हैं। जैसे, और कृपया मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम मांगते हैं। जैसे, तो यहाँ कुछ नहीं है, बस कृपया के लिए आप प्लीज वर्ड लगा देंगे, बस प्लीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, प्लीज, ठीक है। और कृपया के लिए काइंडली का यूज भी करते हैं, ठीक है, काइंडली। तो प्लीज अपना पेन दे दो मुझे, तो क्या हो जाएगा, गिव मी योर पेन। कृपया मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए, तो क्या हो जाता है, प्लीज गिव मी 1,000 रुपीज, ऐसे करके। और ये भी कहते हैं ना, जैसे आ, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल वगैरह में तो छुट्टी लेते हैं तो क्या कहते हैं, वहां पर भी कहते हैं कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। क्या कहते हैं, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो क्या लिखेंगे, वहां पे हम यूज करते हैं काइंडली ग्रांट मी, या प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। ये भी मांग ही रहे हैं, क्या बताया, मांगने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं। सामने वाला मना भी कर सकता है कि आपने मांगा, जरूरी नहीं कि वो दे दे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब इसी में अगर हम नेगेटिव की बात करें, जैसे कृपया उसे गाली मत दीजिए, ठीक है। कृपया यहाँ पर मत चिल्लाइए,
ऐसे करके क्या हो जाएगा? प्लीज डोंट अब्यूज हिम। वैसे इसको हम डायरेक्टली भी बोल देते हैं, लेकिन चीज वही है कि ऑर्डर आप उसको देंगे जो आपके बराबर का होगा या आपसे जूनियर होगा, उसको ही तो आप ऑर्डर देंगे। लेकिन कोई आपसे सीनियर है, अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है, कोई बड़ा है आपसे, तो उसको कैसे कहेंगे? उसको तो रिक्वेस्टफुली ही कहना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? प्लीज डोंट अब्यूज हिम। या फिर कहीं मान ले हॉस्पिटल या कहीं ऐसी जगह है जहां पर शांति बनाए रखना जरूरी है, और वहां पे कोई सीनियर पर्सन आपसे वो चिल्ला के बात कर रहा है या तेज आवाज में बात कर रहा है, तो उससे क्या कहेंगे? यहाँ पर मत चिल्लाइए। ऐसे तो ऑर्डर दे के तो नहीं कह सकते आप। उससे क्या कहेंगे? कृपया यहाँ पर मत चिल्लाइए। पोलाइट वे में कहेंगे तो क्या होगा? प्लीज डोंट क्राई एट हेयर। ठीक है, यानी नेगेटिव में क्या हो जाएगा? प्लीज के बाद में बस डोंट लगा देना। ये स्ट्रक्चर रहेगा। गॉट इट? रिक्वेस्ट के सेंटेंस समझ में आए? अब रिक्वेस्ट के बाद में अगला आता है एडवाइस। ये आता है एडवाइस, सलाह। सलाह किसी को देना हो, जैसे सुबह जल्दी उठा करो। सुबह जल्दी उठा करो। ठीक है, अपना काम समय पर किया करो। ये क्या है? एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि ऐसा किया करो, तो स्ट्रक्चर तो वही रहता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सुबह जल्दी उठा करो। जागना हो गया, वेकअप हो जाता है। जल्दी उठना, गेटअप। गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी जागा करो, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपना काम समय पर किया करो, डू योर वर्क ऑन टाइम। टाइम। ओके। और अगर नेगेटिव की बात करें तो इसी में नीचे लिख देते हैं। स्ट्रक्चर वही है कि समय बर्बाद मत करो। ये भी एक सलाह ही है, तो क्या हो जाएगा? डोंट वेस्ट टाइम। या अपना समय बर्बाद मत करो, तो क्या हो जाएगा? डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक सलाह है, समय बर्बाद ना करो। सुबह पढ़ाई किया करो। ठीक है, मन लगा कर पढ़ो। मेरी बात पर ध्यान दो, अध्यापकों की बात सुनो। तो ऐसे करके क्या होती है? सलाह दी जाती है। आई होप एडवाइस समझ में आई होगी, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है, किसी को सलाह दे रहे हैं कि लोगों को गालियां मत दिया करो, तो डोंट अब्यूज द पर्सन्स। ये भी क्या है? एक सलाह है, नेगेटिव में हो गई। ठीक है, किसी को बुरा मत बोलो। ठीक है, किसी को गाली मत दो, किसी की बुराई ना करो। तो ये क्या होती है? सलाह हो। अब देखिए, इसके बाद में आता है लेट। लेट भी क्या होता है? इम्परेटिव में ही आता है। लेट मतलब दो, किसी काम को करने दो, ना करने दो, इस चीज को बताता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसके पॉजिटिव की बात करें, जैसे मुझे पढ़ने दो।
पढ़ने दो, उसे खेलने दो, इस तरीके से। या किसी से कोई चीज कह रहे हो, जैसे आओ टहलने चलें, टहलने चलें या टहलें, ठीक है। इस तरीके से अगर सेंटेंस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस जो भी दिया हो सेंटेंस में प्लस V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पढ़ने दो तो क्या हो जाएगा, लेट मी स्टडी। यहां पे देखो क्या है, उसे खेलने दो तो क्या होता है, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। आओ टहलने चलें, कम लेट अस वॉक। ऐसे करके, ठीक है। आओ किताब पढ़ें, ठीक है, या किताबें पढ़ें, ऐसे करके किसी को ऑफर करते हैं, आओ टहलें, आओ खेलें, लेट अस प्ले। तो अस हो जाता है आओ, जैसा हम खेलेंगे ना, खेल अकेले थोड़ी रहे। तो इस तरीके से बात करेंगे, आओ टहलें लेट अस वॉक, आओ खेलें लेट अस प्ले, आओ पढ़ें लेट अस स्टडी, आओ मेला घूमें, ठीक है, लेट अस विजिट इन द फेयर। तो ऐसे करके सेंटेंसेस को हम किससे यूज करते हैं, लेट से बनाते हैं। आगे देखिए नेगेटिव में क्या होता है। नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की बात है लेट में, वैसे होता कुछ नहीं है, बस नॉट बढ़ जाता है। जैसे आ, उसे शाम में मत खेलने दो, ठीक है। बच्चे को रात में मत रोने दो, इस तरीके से सेंटेंस दिए होते हैं। तो क्या हो जाता है, दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे इससे पहले डोंट लग जाएगा, डोंट लेट, या फिर लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस नॉट लगा दे, फिर V1 और ऑब्जेक्ट। तो दोनों तरीके से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे दोनों तरीके से यहाँ देख लेते हैं, उसे सामने मत खेलने दो, तो हो जाएगा डोंट लेट हिम प्ले इन द इवनिंग, ठीक है। और अगर यही सेकेंड तरीके से बनाए तो क्या हो जाएगा, लेट हिम नॉट प्ले इन द इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी बना सकते हो। बच्चे को रात में हम मत रोने दो, तो डोंट लेट द चाइल्ड वीप इन द नाइट। गॉट इट, आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज किया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। गॉट इट। ये हो गई इंपरेटिव की क्लास, जिसमें क्या होता है, एडवाइस होती है और रिक्वेस्ट होती है और ऑर्डर होता है। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में बनते हैं और यूज ऑफ लेट होता है, ठीक है। एंड
जुकाम बहुत हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें क्या आपने अंडरस्टैंड किया कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। सब्जेक्ट हिडन है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है, यू है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे होंगे, पैसिव और एक्टिव पैसिव बना रहे होंगे, वहाँ पे एम्पैरेटिव सेंटेंसेस का भी बनता है। तो पैसिव में क्या होता है, जब आप बाई लगाते हैं तो बाई के बाद में जो सब्जेक्ट आता है वो यू आता है। तो वहाँ पे इस चीज़ को देखना है। तो इस तरीके से इसको आपने अंडरस्टैंड किया। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो सपोर्ट करिए। सो एंड इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, आई विल रिप्लाई एट देयर। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।